नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट्स एंड डिराइव्ड सेट पे एक और थ्योरम की। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम है लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए कोमा बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स। देन फर्स्ट पार्ट में अपने को प्रूव करना है डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। तो आइए प्रूफ देखते हैं। लेट x belongs to capital X be arbitrary and let G be an open set such that x belongs to G। देन हम क्या करेंगे कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x contains at least one point of phi। here we want to find the limit point of phi। so यहाँ हमने ये डेफिनेशन लगा दी, एवरी ओपन सेट containing x contains at least one point of phi other than x। ओके, सो यहाँ अपन ये डेफिनेशन लगाई तो ये क्या आ रहा है अपने पास, फाई आनी चाहिए। और लिमिट पॉइंट, कोई पॉइंट x फाई का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, जब ये चीज़ नॉट इक्वल टू फाई आएगी। ओके, और हम जानते हैं कि किसी भी सेट का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या आता है, फाई आता है। तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स है वो फाई का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ फाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दिस इम्प्लाई द डिराइव सेट ऑफ फाई इज एम्प्टी। ओके, सेकेंड इसी का पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू ए डेस। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, तो आइए प्रूफ देखते हैं इसका। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डेस, देन एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए डेस से, यानी डिराइव सेट ऑफ ए, यानी कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट इफ एक्स बिलोंग्स टू, x is the limit point of a for all g belongs to tau such that x belongs to g। now अब हम ये टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। g माइनस एक्स इंटरसेक्शन a माइनस एक्स, यानी g में से x को अलग कर दिया, फिर उसका a में से x को अलग करके उसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, g इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको, इस टर्म को रीअरेंज किया तो ये बन गया। एंड नाउ दिस पार्ट x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया ये वाली टर्म। इसको वापस रीअरेंज किया तो जी इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट फिर इसका इंटरसेक्शन विथ a। ओके, नाउ इस टर्म को मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस टर्म को जैसे मैंने इस तरीके से लिखा था तो वापस इसको ये लिख दिया। और ये टर्म क्या है, ये वाली टर्म, इस टर्म को सॉरी इस वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, और ये टर्म क्या है, गिवन क्या है अपने को पास, ये इज नॉट इक्वल टू फाई है, फाई के बराबर नहीं है। सो ये वाली चीज़ फाई के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी है, सॉरी एक्स है, वो इस वाली टर्म से बिलोंग कर गया, क्योंकि शुरुआत में हमने ये टर्म लेके चले थे, ये वाली टर्म, इसको मैंने इस फॉर्म में ले आया और इसको प्रूव कर दिया कि ये फाई के इक्वल नहीं है, यानी ये सेट फाई के इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, थर्ड पार्ट है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी दिस इंप्लाइज ए डेस इज आल्सो सबसेट ऑफ बी डेस। सो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डेस, एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर द सेट ए फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू g। अब a इज सबसेट ऑफ b, तो बोथ पार्ट में से
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने इनका g माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ फाई नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या होगी, फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी सेट का सबसेट अगर एम्प्टी नहीं है तो वो सेट भी क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा। तो ये वाला सेट भी एम्प्टी नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x है वो b का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये b के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, x है वो ड्राइव सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने शुरुआत में लेके चले कि x ए के ड्राइव सेट से बिलोंग कर रहा है, और हमने प्रूव कर दिया कि x b के ड्राइव सेट से बिलोंग करेगा। तो 10 x बिलोंग्स टू a डैश, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश इज सबसेट ऑफ b डैश। 10 इफ a इज सबसेट ऑफ b, दिस इम्प्लाइज a डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ b डैश। तो ये अपने को टर्म ध्यान में रखना है कि अगर a b का सबसेट है तो डिराइव्ड सेट ऑफ a b, डिराइव्ड सेट ऑफ a विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ b। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट है इफ a यूनियन, अपने को प्रूव करना है a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। तो आइए प्रूव देखते हैं। सिंस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b एंड b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, सो इस वाले टर्म के हिसाब से हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, a डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश एंड b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। तो इसका यूनियन करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ वी हैव टू प्रूव a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, क्योंकि अगर ये पार्ट हम प्रूव कर देंगे तो इन दोनों से हम क्या बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ इक्वल होगी। ओके, फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू a union b dash, then we have to show that x also belongs to a dash union b dash। हम क्या करते हैं, इसका उल्टा पार्ट लेके चलते हैं। वी विल प्रूव कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अबव, दैट इज इफ x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू a dash union b dash, then x बिलोंग्स टू a union, सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू आएगा, x डज नॉट बिलोंग टू a union b dash। ओके, नाउ यहाँ भी x डज नॉट बिलोंग टू, x डज नॉट बिलोंग टू a डैश यूनियन b डैश। x है वो दो सबसेट है, उनके यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो इंडिविजुअल सेट से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस सिम्बलाइज x डज नॉट बिलोंग टू a डैश एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b डैश। अब x a डैश से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे। This implies there exist open sets G1 and G2 belongs to tau such that x belongs to G1 and x belongs to G2, but ये वाली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई और x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये क्या आना चाहिए, ये एम्प्टी आना चाहिए। इसी प्रकार x b का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये भी क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ये वाले दोनों सेट हैं इनका यूनियन कर दिया। यूनियन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल फाई है तो इनका यूनियन भी क्या आएगा, फाई आएगा। नाउ x बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2, क्योंकि x G1 से भी बिलोंग कर रहा है और G2 से भी बिलोंग कर रहा है तो इनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। और G1 यूनियन G2 हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन सेट। ओके, सो ये टाउ से बिलोंग करेगा। अब इस वाली टर्म को मैंने वापस रीअरेंज कर दिया, ये वाली टर्म है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास। ओके, सो दिस इज गिवन 5। ये वाली टर्म को अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है कि x, इससे प्रूव क्या हो रहा है कि x a यूनियन b डैश का, a यूनियन b का लिमिट पॉइंट नहीं है। ये वाली टर्म लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है a यूनियन b के लिए,
Okay, or this is given phi. This implies that x is not a limit point of A union B. तो ये हमने यहाँ लिखा है, this implies there exists an open set G1 union G2 belongs to tau such that x belongs to G1 union G2 and this term. So this implies x does not belong to A union B dash. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि A यूनियन B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश यूनियन B डैश. हम क्या मान के चले कि x डज नॉट बिलोंग टू A डैश यूनियन B डैश. दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B डैश. तो इसका अगर कॉन्ट्रापोजिटिव पार्ट ले तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश इज इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश. सो इस पार्ट से अपने पास ये वाली चीज़ आएगी. तो अब हम जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो इससे हमें ये बात पता चल जाएगी. तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दो सबसेट्स का यूनियन करने के बाद उसका अगर ड्राइव सेट याद करें तो वो इंडिविजुअल के ड्राइव सेट्स के यूनियन के बराबर होता है. ओके, फिफ्थ पार्ट है A इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश. इसका प्रूफ देखते हैं. सिंस हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A. ओके, एंड सपोज ये दिस इज A and this is B. This is A intersection B. So this part will be subset of A and this part will be also be subset of B. ठीक है. तो थर्ड पार्ट देखा था इस थ्योरम का, उसके हिसाब से क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश एंड A इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ B डैश. तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये अपने पास ये जाएगी. क्योंकि कोई सेट अगर A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग कर रहा है तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा. तो इस हिसाब से ये वाला है A इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश. तो इस वीडियो में हमने ड्राइव सेट और लिमिट पॉइंट पे एक थ्योरम देखी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.